ने बापू आशाराम जी को बदनाम करने के लिए हर तरीके से प्रयास किए। उसी मीडिया की करतूत को जानकर भी उनके करोड़ों भक्त क्यों नहीं कर पाए एक्सपोज? एक ऐसा संत जिनका नाम लेते ही करोड़ों चेहरों पर मुस्कान दौड़ जाती, एक ऐसा मार्गदर्शक जिनकी शिक्षा से लाखों युवाओं ने व्यसन त्यागा, घर परिवार में सुख शांति आई। लेकिन वही संत एक दिन मीडिया की कठोर सुर्खियों में यूं घसीटे गए जैसे उन्होंने समाज के लिए कोई अपराध कर दिया हो। और ये काम किया उस मीडिया ने जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। वही मीडिया आज चुप है जब पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर 8 पत्रकारों को आरोपी माना गया है। इसी मामले कई अन्य पत्रकारों की गिरफ्तारी के आदेश हुए। क्या सिर्फ मीडिया दोषी है? जब करोड़ों की संख्या में बापू आसाराम जी के भक्त हैं, तो सवाल उठता है मीडिया को एक्सपोज क्यों नहीं कर पाए? क्यों भक्त आज भी निष्क्रिय हैं? इस सवाल का जवाब खोजने की ये है एक सजग और निर्भीक कोशिश जन जागरण मंच के माध्यम से। संत बापू आशाराम जी, एक परिचय। बापू आसाराम जी एक ऐसा नाम है जिन्हें हिंदू समाज में एक आध्यात्मिक ज्योति के रूप में देखा गया। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, इंग्लैंड, नेपाल और अन्य कई देशों में इनके लाखों अनुयायी हैं। इनका उद्देश्य रहा संस्कारित समाज, व्यसन मुक्त युवा और चरित्र निर्माण। 425 से अधिक योग वेदांत समितियाँ, 17,000 से अधिक बाल संस्कार केंद्र, 50 से अधिक गुरुकुल, हजारों की संख्या में सत्संग कार्यक्रम, लाखों लोगों को निःशुल्क औषधि, शिक्षा और अन्नदान। लेकिन ऐसी विभूति को मीडिया ने क्या बना दिया? मीडिया ट्रायल और चरित्र हनन की साजिश। 2013 में एक आरोप सामने आते ही जैसे मीडिया को एक शिकार मिल गया। टीआरपी के भूखे भेड़ियों ने बापूजी को बिना जांच, बिना साक्ष्य, बिना न्यायालय के निर्णय के ही बलात्कारी, ढोंगी बाबा, ठग घोषित कर डाला। एक भी दिन चैनल ऐसा नहीं था जब बापू आसाराम जी के खिलाफ घिनौनी हेडलाइन न चली हो। तोड़ो, मरोड़ो और बेचो, यही पत्रकारिता का उस समय उसूल बन गया। और दुर्भाग्य देखिए, जब अदालत में उन्हीं पत्रकारों को कोर्ट में चक्कर काटना पड़ रहा है। कई बारे गिरफ्तारी के आदेश हुए, कोर्ट से आरोप तय हो गए हैं कि उन्होंने झूठी रिपोर्टिंग, निजी वीडियो एडिट करना, मानहानि और अदालत की अवमानना की। तब वही मीडिया चुप है, मूक दर्शक बनकर बैठा है। गुरुग्राम कोर्ट में 8 पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई। 2023 में गुरुग्राम की अदालत ने 8 पत्रकारों के खिलाफ आरोप तय किए। ये वे पत्रकार हैं जो खुलेआम टीवी पर झूठ फैलाते रहे, लोगों की धारणा को तोड़ते रहे और आज अदालत के कटघरे में हैं। कोर्ट ने माना कि इन पत्रकारों की रिपोर्टिंग भ्रामक, पक्षपाती और पूर्वग्रह से ग्रसित थी। इन पर पॉक्सो आपराधिक साजिश करना, मानहानि, अदालत की अवमानना और झूठी रिपोर्टिंग का आरोप है। क्या यह खबर किसी राष्ट्रीय चैनल पर आई? नहीं। क्या किसी प्राइम टाइम डिबेट में इसकी चर्चा हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि जब बापूजी को बदनाम करने की बात थी तो इन्हें टीआरपी मिलती थी। आज जब खुद पर उंगली उठी है तो जुबान सिल गई है। सबसे बड़ा प्रश्न, भक्तों की चुप्पी क्यों? यहाँ सबसे गंभीर सवाल यही है, जब बापूजी के करोड़ों भक्त हैं, तो मीडिया का असली चेहरा एक्सपोज क्यों नहीं कर पाए? सोशल मीडिया का युग है जहाँ एक वीडियो लाखों लोगों तक पहुँचता है, लेकिन बापूजी के भक्तों का डिजिटल आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हो सका? क्या कारण है? संगठनात्मक कमजोरी। भक्त भावुक हैं, संगठित नहीं, जबकि साजिशकर्ता संगठित हैं, योजनाबद्ध हैं। डर का माहौल, कोई बोले तो आशारामी, बाबा भक्त कहकर मजाक उड़ाया जाता है। सोशल मीडिया का अपर्याप्त उपयोग। कुछ भक्त प्रयास करते हैं, लेकिन व्यापक रणनीति के अभाव में वह प्रभाव नहीं ला पाते। कोई और करेगा वाली मानसिकता, सबको लगता है कोई और सामने आएगा और हर कोई पीछे हट जाता है। आज कई ऐसे संत हैं जिनके भक्त लाखों में भी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रहते हैं। एक संत के प्रवचन की क्लिप वायरल होती है और वो रातों रात स्टार बन जाता है। बापूजी जैसे संत जिनका सैकड़ों घंटे का अमृतमय सत्संग YouTube पर पड़ा है, उसे देखने वाले बहुत कम। क्यों? क्योंकि उनके अनुयायी उसे शेयर, प्रचार और प्रसार नहीं करते। भक्तों को समझना होगा, आज की लड़ाई तलवार से नहीं, मोबाइल से है। आज धर्म की रक्षा सोशल मीडिया पर सक्रियता से होती। अब भी समय है, जागो, सच फैलाओ। यदि 8 पत्रकार आरोपी हैं, यदि अदालत ने माना है कि बापूजी के खिलाफ मीडिया ट्रायल हुआ, यदि सच्चाई बाहर आ रही है, तो यह वक्त है कि करोड़ों भक्त एक साथ उठ खड़े हों। सोशल मीडिया पर बापूजी के पक्ष में जागरूकता अभियान चलाएं।
कोर्ट के दस्तावेज, साक्ष्य, निर्णयों को जनता के सामने लाएं। मीडिया को टैग करके सवाल पूछें, अब क्यों चुप हो? जन जागरण का कार्य करें, संगठित, अनुशासित और शांतिपूर्ण ढंग से। यदि हम चुप रहे तो कल कोई और संत, कोई और गुरु, कोई और समाज सेवक इसी षड्यंत्र का शिकार होगा। मीडिया की सच्चाई सामने लाना सिर्फ बापूजी के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समाज की गरिमा की रक्षा है। जन जागरण मंच आपसे यही कहता है, अब चुप मत रहो, अब सोशल मीडिया पर ललकार दो, अब हर भक्त बने बापूजी का प्रहरी।